अगर तुम भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे हिंदी के प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो बिना देर किए ही चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखना क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाने जाते हैं। महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर जी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाने जाते हैं। हम लोग जानते हैं ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जा करके ऑप्शन बी में टिक कर देना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, बता दो 20 के दांत कैसी कहानी है। एक सामाजिक है, एक ऐतिहासिक है, एक धार्मिक है, या फिर मनोवैज्ञानिक है। 20 का दांत कैसा कहानी है, बता सकते हो? तो तुम बिल्कुल बता सकते हो कि 20 के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट है। यानी आपको एग्जाम में जाकर के ऑप्शन डी पे घस देना है, एक भी जगह खाली छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट तुमसे ये पूछेगा, जवाब देना, मदन के पिता का नाम क्या था। मुड़ी लाल, या फिर त्रिपुरी लाल, गिरधर लाल, या फिर संपत लाल। तुमको तो याद होगा क्योंकि तुम ने बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा है क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर 20 के दांत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जाकर के ऑप्शन सी में रंग देना है, एक भी खाली जगह छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट तुमसे पूछा जाएगा, जवाब देना, वारेन हेस्टिंग्स था फारसा का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था, सबसे पहले समझिए। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जाकर के बी रंग देना वहां पे। दूसरा तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बोर्ड में पूछेगा तुमसे, बताओ पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, क्रूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। पहले की जमाना की तो अगर हम बात छोड़ते हैं, अभी के जमाना की बात करिए तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है, लोग नाखून बड़ा बड़ा बढ़ा रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए, सुंदर लगने के लिए। लेकिन पहले वो बात नहीं था। पहले स्वयं की रक्षा के लिए, अपना खुद का रक्षा के लिए जो था, पहले जो है लोग ना नाखून बढ़ाते थे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब का लोकसभा देखिएगा तो स्टाइले में चूर रहता है। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरा तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अशोक के फूल किसकी रचना है। दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर गुणाकर मूले की। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं इसका। ये आंसर जो है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसे याद कर लोगे तो तुम्हारा 2026 का पेपर में यही प्रथम पाली में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ अशोक के फूल किसकी रचना है। बता सकते हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो। अशोक का जो फूल है ना, अशोक का जो फूल है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन पे हाईलाइट करके रख लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, चलिए जवाब दो कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, या फिर उत्तरी भारत। नागरी जो लिपि होती है ना, नागरी लिपि, तो इसकी जो आरंभिक, जो सबसे पहले है ना वो लिपि, जो सबसे पहले की जो लेख है वो कहां से मिले। तो 7 का करेक्ट आंसर बता दो। 7 का करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण। ठीक है ना, दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख सबसे पहले मिला। यहाँ पे ऑप्शन सी पे ही टिक करना है, ऑप्शन सी जाकर गोला भर देना। तुमसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, या फिर संस्मरण है। बता सकते हो तो बता दो, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। 8 का करेक्ट आंसर बताओ। तो 8 का करेक्ट आंसर तुम क्या कहेगा कि सर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध। यानी नागरी लिपि जो है एक ललित निबंध है और ये निबंध के गिनती में आ जाएगा। हम जाएंगे और ऑप्शन बी पे, जहां ऑप्शन बी दिखेगा वहां पे जाकर के घस देंगे, तो हम बोलेंगे वही काम करना। दूसरा तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा, जवाब देना, बहादुर स्वभाव कैसा था। बहादुर का स्वभाव कैसा था, वो कैसा लगता था आपके हिसाब से। हंसमुख एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईर्ष्यालु एवं कामचोर, या फिर लड़ाकू एवं चोर। बता सकते हो, बता सकते हो। 9 का आंसर कैसा था हमारा ये बहादुर, कैसा था बताओ।
तो बहादुर जो था एक मेहनती और हंसमुख था, ठीक है, मेहनती और हंसमुख था। वैसा वैसा अगर स्टूडेंट अभी हो जाए ना, तो अगर देखा जाए तो अगर बात करें बहादुर के बारे में, ठीक है, बहादुर, ठीक है, बहादुर जो है घर से माँ के मार के कारण क्या आ गया, बाहर भाग गया और फिर वहां लेखक के घरे रहने लगा। और एक चीज आपको बताते हैं कर्मवीर के बारे में, कर्मवीर के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो कोई बात नहीं है, संस्कृत का एक चैप्टर है कर्मवीर, वो अगर आप लोग पढ़िएगा और उसके उत्साह को जानिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम क्या चीज है और वो क्या चीज था। वैसा इंसान बनना चाहिए जिंदगी में, कभी भी अगर मौका मिले तो तुमसे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये क्वेश्चन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए अपने हिसाब से। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में दोहराया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 6 जून 1855 में, 5 जनवरी 1932 में, 10 अक्टूबर 1912 में, या फिर 18 मार्च 1770 में। बता सकते हो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुम जरूर बता सकते हो, क्योंकि रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ है। 4-5 बार पूछेगा तो आप याद नहीं कीजिएगा, आप जरूर याद किए होइएगा, और नहीं याद किए होइएगा तो आप अभी याद कर लीजिए। दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जीत जीत में निखरत हूं किसकी रचना है? अमरकांत की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा की, या फिर मैक्स मुलर की? वंशोट फटाफट बता दो। जीत जीत में निखरत हूं कौन है? पंडित बिरजू महाराज है का, या फिर अमरकांत है? बता दो। तो आप कहिएगा सर पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम जाएंगे ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, तो आपको टिक करना नहीं है, आपको ऑप्शन बी को जा करके भागना है, घसना है ऑप्शन बी पे। दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जवाब देना। ला शत्रुज क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, या फिर मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन? बताओ ला शत्रुज क्या है? जवाब दे सकते हो? हाँ बिल्कुल जवाब दे सकते हो। ये जो है एक ईसाई मठ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पे जाना है, वहां घस देना है पूरा। अब की बार जो है ना 400 पार करके रहना है। दूसरा तुमसे पूछेगा, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतू ने, माँ ने, या फिर पिताजी ने? करेक्ट आंसर तो पता होगा ना, इतना तो पता होगा, ये चैप्टर पढ़े हो, मछली पढ़े हो चैप्टर, तो पता होगा कि पिताजी ये बात बोले, पिताजी ये बात बोले। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी पे आपको जा करके टिक कर देना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। 50 में 50 हिंदी में लेकर के आना है। नेक्स्ट तुमसे ये पूछेगा, जवाब दो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, कमला, विमला, या फिर सरला? फटाफट जवाब दो। महात्मा गांधी का जो पत्नी था उसका नाम क्या था? बता सकते हो? 14 का करेक्ट आंसर, यस 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पे जा करके और बढ़िया से प्रिंट कर देना ए पे। नेक्स्ट तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, बिस्मिल्लाह खान को बालाबाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिली थी? 4 आना, 8 आना, 12 आना, या फिर 16 आना? बिस्मिल्लाह खान को कै रुपया मिला था याद है? चैप्टर पढ़े हो, इतना बड़ा तो डिपली में नहीं गए होंगे, क्योंकि हिंदी भाई सबका बस का बात थोड़ी है, हिंदी को खत्म करना सबका बस का बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 आना, ठीक है, 8 आना ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी लिमिट भर पढ़ो, ठीक है ना, ज्यादातर दूसरों सब्जेक्ट को देखना है, अदर सब्जेक्ट को देखो सबको मिला जुला कर, ठीक है। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, या फिर गुरु नानक के पत्नी है का? पत्नी? बताइए, जवाब दे सकते हैं? तो सुलक्षणी जो थी ना वो गुरु नानक की पत्नी थी। ऑप्शन डी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन डी पे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जवाब देना। रसखान ने चितचोर किसे कहा? गोपियों को, कृष्ण भक्त को, ग्वाल बाल को, या फिर श्री कृष्ण को? तो जो रसखान थे उन्होंने जो है कृष्ण को कहा चित्रचोर, कृष्ण को चित्रचोर कहा। ऑप्शन डी पे जाना और घेरा लगावल होगा उस पे जा करके फटाफट 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 क्या कर देना? रंग देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे पूछेगा, जवाब देना। परहित के लिए दे धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, या फिर पशु? परहित के लिए धारण कौन करता है? बता सकते हो? तो परहित के लिए धारण जो है ना बादल करता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जाकर के याद कर लेना सारा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, एक बार और बोल देता हूं। नेक्स्ट तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा देखना। तुमसे दूसरा ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर भरतेंदु हरिश्चंद्र? तो प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? बता सकते हो? तो प्रेम घन जो थे ना, प्रेम घन
वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी पे जाकर घस देना, डी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट तुमसे ये पूछेगा, जवाब देना। लास्ट क्वेश्चन है मेरे यहाँ से, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपकी मांग हुई तो हम लेकर के आएंगे 50-50 क्वेश्चन बस एक ही वीडियो में। तो बता सकते हो तो बता दो जवाब। थोड़ा 20 का करेक्ट आंसर हम भी देख ले क्या हो जाएगा। कि भारत माता कविता के रचनाकार है, कौन है रचनाकार? सुमित्रानंद, पंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला रामधारी सिंह या फिर प्रेमघन। बता सकते हो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तब हम जानेंगे कि हमारे बिहार वाले भी अब की बार बोर्ड एग्जाम में नंबर इतना लाएंगे कि पेपर में नाम छप जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यही पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।